अपने आप जो कम्युनिकेशन क्लोज कर दे। Hello everyone, hope you all are doing great, you all are having good days. This is Chef Rahul and this video is going to be quite different video than the videos usually you will see on my YouTube channel. In this video, basically I'm going to start a new playlist on a YouTube where there will be a series of these kinds of a video where I will share my own thoughts, or there will be nothing planned but there will be a straight video like this, right? And this video is going to be a first video of that video. So before starting this video, thank you very much each person out there that who are watching my video. आप लोग अपना precious time निकाल के मेरी videos को देखते हो. I'm really thankful for that, for every person single there. So हम लोग अब तक 100 लोगों का criteria पार कर चुके हैं YouTube पे, and hopefully this will increase more in the future. The thing that I want to discuss in this video is that अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे मेरे videos का आने का पैटर्न अगर नोटिस करोगे तो वो काफ़ी लंबा है, यानी कोई वीडियो लगभग 20 दिन बाद आ रही होती है, कोई वीडियो लगभग 25 दिन बाद आ रही होती है. एंड देयर आर आल्सो सम वीडियोस दैट विच इज टेकिंग ऑलमोस्ट लाइक 1 month. So the reason is that I'm professional chef and I work in a kind of environment where the portfolio of a guest is quite good. So अगर 9, 10, 11 घंटे भी अगर मैं शिफ्ट पे देता हूँ तो उसके बाद जितना भी टाइम मैं बचा पाता हूँ उसी के दौरान मैं ये सब चीज़ें कर पाता हूँ, विच इज़ माई पर्सनल एफर्ट एंड डिज़ायर. सो वेन एवर आई एम इन द किचन, इट्स अ ह्यूज प्रेशर ओवर देयर ऑन एवरी पर्सन आउट देयर जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है मैनेजमेंट के थ्रू, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए. सो एक वो चैलेंज होता है, एंड आई बिलीव दैट एज अ पार्ट ऑफ दिस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री लाइक अ शेफ एंड डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ थिंग, लाइक जिस तरह का मैं अपना पैटर्न बना रहा होता हूँ, तो एज अ शेफ एक अलग प्रोफेशन में मानता हूँ, क्योंकि इसमें जो चैलेंजेस हैं ऑल दोज थिंग्स आर डिफरेंट. एंड एज अ पार्ट ऑफ कंटेंट क्रिएटर और जस्ट मेकिंग द वीडियोस, जिस तरह की वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये बिल्कुल सेपरेटली है. मेजरली जो चीज़ें बेसिकली इसके अंदर होती हैं ये दोनों अलग है, और इन दोनों में ऑप्टिमम लेवल पर रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे लिए हो जाता है. क्योंकि किचन में जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी गई है, जिस तरह के रश आर्ट्स को आप फेस कर रहे होते हो, एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है. उसमें प्लानिंग एग्जीक्यूशन एक अलग लेवल का जाता है, एंड द थिंग दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग ओवर देयर इट्स क्वाइट डिफरेंट. इस लेवल पे मैं ऐसा नहीं है कि मैं पास से ये चीज़ें करते हुए आ रहा हूँ, ये मेरे लिए बिल्कुल नहीं है. दिस इज़ माई पर्सनल एफर्ट एंड डिज़ायर एज आई सेड, एंड टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस पार्ट इट्स ऑल्सो अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट फॉर मी. सो किचन में जब भी मैं होता हूँ तो लगभग 10 से 11 घंटे उसी शिफ्ट आवर्स में निकल जाते हैं, एंड उसके बाद जितना भी टाइम मैं निकाल पाता हूँ जब आता हूँ तो उसके बाद ही मैं इन सब चीज़ों को मैं प्रियोरिटी दे पाता हूँ. सो लगभग आज से 2.5-3 साल पहले ये जर्नी मैंने स्टार्ट करी थी, एंड उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं वीडियोज़ को बनाऊँगा तो लगभग 3 वीडियोज़ मैं डिलीवर करूँगा मंथली बेसिस पे. लेकिन जब मैं एडिटिंग पार्ट को सीखा और ये लिरिक्स पार्ट, शूटिंग पार्ट, तब when you touch the ground reality, then you will get know that ground reality and the plan that you are making on a thinking basis is completely different. You will hit the ground reality. फिर पता चला कि नहीं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लर्न करना है. मैंने फिर एडिटिंग स्किल्स पे और ध्यान दिया और उसको डीपली सीखा, और जो रिसर्च प्रोसेस है उसको भी और अच्छे तरीके से इम्प्रूव करा. जो कम्युनिकेशन स्किल है उस पर भी मैं लगभग 2-2.5 साल से बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूँ. तब जाके इतनी चीज़ें आज डिलीवर हो पाई कि मैं एक वीडियो को इस तरीके से बना पा रहा हूँ कि एक होल मैसेज डिलीवर कर पा रहा हूँ, जिसमें जो मिस्टेक्स का पोर्शन है वो मैं हर वीडियो में कम करता हुआ जाता हूँ. दूसरा जो ये वीडियो रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है ये मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज फ्रॉम द चाइल्डहुड देयर इज नॉट अ सच काइंड ऑफ अ थिंग दैट आई एम फेसिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द थिंग्स फ्रॉम देयर चाइल्डहुड एंड दे आर familiar to use all these things. But for me, somehow I arrange all these things like a camera and all these things, and मैं थोड़ा बहुत फैमिलियर बन पाया इनके साथ में. वन मोर थिंग दैट जब भी मैं शूट कर रहा होता हूँ तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कैमरा को फेस करना, बिकॉज वो एक इस तरह की वीडियो शूटिंग प्रोसेस होता है कि जिसमें बिल्कुल यू हैव टू बी ए प्रोफेशनल एंड द कम्युनिकेशन इज़ देयर. इस तरह की कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि जो मैसेज डिलीवर कर रहे हो आप वो प्रॉपर हो, यानी किसी भी तरह का कुछ ऐसा ना जा रहा हो कि हाँ जो थोड़ा ऑड हो. सो एक बहुत बड़ा चैलेंज वहाँ पे रहता है, और उसको मैं कंटिन्यूस बेसिस पे उस पर प्रैक्टिस भी करता हूँ कि मैं उसको थोड़ा और इम्प्रूव कर पाऊँ. सेकंड पार्ट जो आता है, जो रिसर्च पार्ट होता है, उसमें भी लगभग 8-10 दिन तो लग जाते हैं, बिकॉज क्योंकि आपको शिफ्ट भी जाना है, एक ही दिन का आपके पास ऑफ है, एंड यू आर वर्किंग कॉन्स्टेंटली ऑन द प्लान. एंड
जो भी डेटा मैं इकट्ठा कर पाता हूँ उसको फिर इवेलुएट करता हूँ, उसको एनालाइज़ करता हूँ कि इसमें से क्या चीज़ है जो मुझे कहनी है, क्या चीज़ नहीं है। उसका एक ओवरऑल डेटा बना के फिर उसको अपने कंफर्ट के थ्रू उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा पार्ट एडिटिंग का आता है, क्योंकि एडिटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत टाइम लेता है। एंड सेकेंडली एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपको बिल्कुल प्रेजेंट में रहना पड़ता है, यानी साइमल्टेनियसली यू कांट involve yourself in other things. You have to be there always. और कुछ भी आप लॉस्ट कर जाते हो क्लिप वगैरह, या कुछ भी मिस्टेक हो जाती है आपके द्वारा, बिकॉज और आगे जाके आप उसको रेंडर करते हो तो देन यू रियलाइज दैट देयर इज अ मिस्टेक, और उसको रिकवर करना उस मिस्टेक को इज ऑल्सो वन मोर हेडेक। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम लूजिंग द क्लिप एंड उसके बाद पता चलता है ये क्लिप तो लूज़ हो गई है, फिर बाद में जाके आपको उसको दोबारा लाना पड़ेगा कुछ भी सेटिंग्स को ऊपर नीचे करके, एंड वो एक बहुत बड़ा हेडेक देती है आपको। सो एडिटिंग के दौरान ही सबसे बड़ा प्रोसेस है जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने वीडियो शूट करी भी है तो उसको कट करके जो भी मेरी यूज़फुल क्लिप्स हैं उसको लाने में लगभग 3-4 दिन लग जाएंगे। फिर जो इफेक्ट्स, ग्राफिक्स, एनिमेशंस, ऑल दिस जो आपको ऐड करनी है उसमें लगभग 20-25 दिन लग जाते हैं। फिर ऑल द थिंग्स आप एक बार चेक करते हो, और वो एक और बड़ा उसमें प्रॉब्लम आता है कि जब भी आप अपने वीडियो को रेंडर कर रहे होते हो, and it is kind of a very serious headache for me because I don't have that much high power CPU level of a laptop. So एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ये एक इस तरह का प्रोसेस है कि जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिसमें आपको अपने आप को प्रॉपरली यू हैव टू इन्वेस्ट योर सेल्फ, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द रिजल्ट दैट यू वांट। एंड फॉर मी आई ऑलवेज ऑपरेट माई सेल्फ इन अ सर्टेन वे दैट I can maximize my time, I can utilize my time in a certain way that I can get a maximum output from the arts I have. And it's always a challenge for me, always on a daily basis challenge for me कि आज मेरे को इतना टास्क है, इतने टास्क को मेरे को कंप्लीट करना है, फिर मेरे को अपनी जॉब भी देखनी है, उसको भी मेरे को पूरी प्रायोरिटी देनी है, बिकॉज एज अ शेफ आई ऑलवेज गिव अ प्रायोरिटी टू दिस प्रोफेशन। दिस इज़ माई पर्सनल लाइफ एंड डिज़ायर, दैट्स वाई जितना भी हो पाता है मैं इसके लिए करता हूँ। बट मेरा जो फर्स्ट गोल है एज अ शेफ़, दैट इज़ द गोल, एंड इसमें ही अपने आप को इम्प्रूव करना है। और जिस तरह की चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये एक तरह का लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं खुद ही चीज़ें सीख रहा होता हूँ, क्योंकि जस्ट टॉकिंग अबाउट द फूड, और कुछ इस तरह की चीज़ें जो फूड से रिलेटेड है। सो इस पार्ट में भी मैं ग्रो हो रहा होता हूँ, लेकिन ये पार्ट मेरे लिए बहुत priority रखता है और इसी पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। एंड द रीज़न दैट वाई आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ इन दैट वे, द वे यू आर गेटिंग यूजली ऑन यूट्यूब चैनल थ्रू माई वीडियोज़, इज़ दैट बिकॉज आई लाइक द वे to present myself in that way. Not many people are doing a certain kind of a jobs from this industry. Not many people are making such kind of a videos. And maybe कोई 5 से 6 मिनट की वीडियो बनाता है, उसमें एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करता है, बट I believe that doing certain kind of things, it's good, but you can't deliver a good message within this period of a time. That's why आप मेरी वीडियोस का अगर पैटर्न नोटिस करोगे तो लगभग 10 से 15 का होता है। और मैं एक और उसमें ऐड कर देता हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और 2 पार्ट में हो तो मैं उसको स्प्लिट कर देता हूँ। जैसे जो आने वाली वीडियो है जिसका जो फर्स्ट पार्ट है मैंने अपलोड कर दिया है, जो पिज़्ज़ा वाली वीडियो है, तो उसकी टोटल वीडियो लगभग 30 मिनट्स की हो रही थी। तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसको मैं पहले अपलोड कर दूँ, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है जिसमें मैं कुछ और चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ उसको मैं बाद में अपलोड करूँगा। And that will be the good option I think, because people can't कि उसको देखें लगभग 10-20-30 मिनट की वीडियो देखें, इसलिए उस पार्ट को मैंने 2 में स्प्लिट करा है। And hopefully soon I will upload that part. After this video the part will come. So I like this way to present myself, and hopefully आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो फ्यूचर में एक टीम बन पाएगी जो एडिटिंग्स को लेके एंड ऑल दिस थिंग्स दे विल हैंडल, एंड थोड़ा बहुत फ्री में हो पाऊँगा, जिससे जो वीडियोस का पैटर्न है आने का वो और अच्छा हो पाएगा वीकली, और विद इन 10 days देयर विल बी 1 वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड वन मोर चैलेंज आता है कि जब भी आप प्लान करते हो चीज़ों को, जब भी मैं प्लान करता हूँ कि आज मेरे को वीडियो शूट करनी है, तो इट्स नॉट कि उसी प्लान के थ्रू सब चीज़ें जाती हैं, क्योंकि इस फ्लैट में लगभग हम लोग 8 लोग रहते हैं, एंड इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू शूट द वीडियो बिकॉज देयर शुड नॉट बी अ नॉइस इन द बैकग्राउंड। एंड कॉज ऑफ दिस रीज़न मैं सुबह उठता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने प्लान करा कि आज कल मेरे को वीडियो शूट करनी है, तो मैं सुबह लगभग 6 बजे उठूँगा। रूम थोड़ा क्वाइट रूम है, तो
इसमें वॉइस थोड़ा अच्छे से रिकॉर्ड हो पाती है, बट द प्रॉब्लम इन दिस रूम इज दैट वी आर 8 पीपल हेयर एंड मैं उनको इस जस्ट डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ कि भाई मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तुम अपनी जगह पे रहो, राइट। सो इसलिए मेरे को सुबह उठना पड़ता है एंड 6 o'clock आई विल वेकअप एंड इफ़ आई हैव प्लान्ड दैट हाफ ऑफ द पोर्शन आई विल शूट टुडे और हाफ ऑफ द पोर्शन आई विल शूट टुमारो। सो क्योंकि जैसे लास्ट वाली वीडियो थी शाह हिमांशु सैनी वाली, और वो भी प्लान नहीं था कि उस वीडियो को मैं बनाऊँ, उससे पहले मैं जो वीडियो आ रही है पिज़्ज़ा वाली वीडियो में काम कर रहा था, बट from the Indian cuisine, it was one of the biggest achievement by the Trishul Institute restaurant to receive the 3 Michelin star from the Michelin. So that's why I thought अगर कुछ इस तरह का चीज़ें मैं कर रहा हूँ तो why not, because to discuss about this particular achievement. और इसी को देते हुए मैंने उस डेटा को कंफर्म करा उस शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में, उस डेटा को कंफर्म करा, उसको कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी कि एक अच्छा मैसेज डिलीवर मैं कर पाऊँ। और एंड दैट वीडियो इज़ वन ऑफ द माइन फेवरेट वीडियो, बिकॉज उसमें बहुत सारा एफर्ट मैंने डाला है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उस पर बहुत थॉरली काम करा गया है। उसमें कोशिश करी गई कि किसी भी तरह की मैं मिस्टेक ना करूँ। हालांकि उस वीडियो को शूट करते समय मेरा फ़ोन भी क्रैश डाउन हो गया, मेरा फ़ोन टूट गया था एंड इट वॉज वेरी हार्ड टू रिकवर द डेटा फॉर दैट टाइम। बट एनीवे वो वीडियो आया और आई रियली प्राउड द थिंग्स दैट मैंने कुछ इस तरह की चीज़ें भी उसमें डाली हैं कि एज अ पार्ट ऑफ अ शेफ, एज अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, you are talking about certain things which things is quite important to talk about and I'm really proud about that. वो वीडियो फिर आ पाई। जैसे मैं बता रहा था कि उस वीडियो को प्लान करने के लिए मैं सुबह उठा एंड आई प्लान दैट आई विल वेक अप 6 AM, 6:30 तक मैं सब कुछ शूट प्लान कर दूंगा और उसको जिस भी तरह से शूट करूंगा। बट उस दिन कुछ बिल्डिंग में काम हो रहा था एंड देयर वाज टू मच नॉइज गोइंग ऑन एंड देन आई पोस्टपोन्ड दैट अगेन। नेक्स्ट डे सेम थिंग हैपेंड, टू मच नॉइज एंड समहाउ मैंने उसको 3rd डे में कंप्लीट करा। सो दिस काइंड्स ऑफ अ चैलेंज ऑलवेज आर देयर और मेरे को सुबह इन चीज़ों को शूट करने के लिए उठना पड़ता है। मैं किसी को बोल नहीं सकता हूँ बिकॉज दे हैव देयर ओन फ्रीडम, दैट्स वाई एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि आपको सुबह उठना पड़ता है, आपको वो चीज़ें एग्जीक्यूट करनी पड़ती है बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द थिंग्स दैट यू आर डूइंग। So it's also like there. And lastly, the thing that I want to discuss about is the mistake part. I know there are some mistakes are happening in my videos and I notice always on my videos because if you will take a look on my first video, there will be a lot many mistakes you will found, and that video is latest video will be a kind of a video जहाँ पे मिस्टेक्स के ऊपर मैंने बहुत सारा काम करा है बिकॉज मेरा हमेशा फोकस रहता है कि जितना हो सके उतना प्रोफेशनल तरीके से मैं अपने आप को प्रेजेंट करूँ। जो भी कम्युनिकेशन वहाँ पे हो रहा है उसमें कई सारी मिस्टेक्स हैं, एडिटिंग लेवल पे भी कई सारी मिस्टेक्स हैं और जो अभी रिसेंटली मेरी वीडियोस आ रही हैं उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि उसको बहुत अच्छे तरीके से मैं, क्योंकि मैं हर एस्पेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, चाहे वो एडिटिंग लेवल हो चाहे कम्युनिकेशन स्किल लेवल हो, सभी चीज़ पे काम करके कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा सा मैसेज मैं डिलीवर कर पाऊँ और जो मिस्टेक्स का पोर्शन है वो कम हो पाए। सो फ्यूचर में आप लोग जो मिस्टेक्स का पोर्शन देखोगे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको मैं एज मच एज पॉसिबल उसको रिड्यूस कर पाऊँ अपनी तरीके से। और अगर आप लोगों के द्वारा सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि एक टीम बिल्डअप हो पाएगी और जो इन सब चीज़ों को देख पाएगी। सो दिस वॉज द ऑल थिंग दैट आई thought that I need to discuss about in this video, and I need to make a separate video, and there will be a series of videos like this where there will be a random conversation between you and me and nothing there will be a planned, but सीधा नॉर्मल एक कन्वर्सेशन होगी और उसमें मैं जो डिस्कस करूँगा जो भी थिंग्स मेरे को डिस्कस करनी है। सो होप कि आप लोगों से एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा जिससे जो ये जर्नी है ये आगे और बढ़ पाएगी। ये जो चीज़ें आनी चाहिए आउट में इस इंडस्ट्री से रिलेटेड वो आ पाएगी। And make sure that there will be a support from all of you guys. Please do share the videos with your friends and with your loved ones. Please tell them that this kind of possibilities are also possible. And अगर आप लोगों के द्वारा सपोर्ट देखने को मिलेगा तो there will be a certain kind of things in the future जो और पॉसिबल हो पाएगी आने के लिए। जो वीडियोस का पैटर्न होगा वो और अच्छा हो पाएगा और जो चीज़ें डिस्कस करने के लिए है इस इंडस्ट्री में उनके बारे में बात हो पाएगी। And I hope that you guys will support
good, and this channel especially will become one of the largest channel of food. So thank you very much for watching this video, everyone. Please let me know in the comment section that you want these kinds of a video in the future. So I will definitely create these kinds of a videos. I will continue this kinds of a series on the YouTube channel. Please do share the videos with your loved one. I will see you in the next video. Thank you very much.